आज सौदागर हाजिर है एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनके परिवार ने 40 साल रियल एस्टेट को दे दिए हैं। मिस्टर वैभव कांकरिया, जिन्हें 25 साल से ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, आज सौदागर के साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। मिस्टर कांकरिया ने सिम्बायोसिस से MBA करके अपोलो टायर और गोदरेज एग्रोवेट में एज ए जनरल मैनेजर काम किया और 2007 में इन्होंने रिजाइन करके अपने पैशन की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने गोल्डन ब्रिक्स प्रॉपर्टीज ग्रुप की नींव रखी। और पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय बीत चुके हैं जब इन्होंने सैकड़ों परिवार को उनके सपनों का आशियाना दिला चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार शिशु। कैसे हैं सर? पहले तो ये बताएं और ये भी बताएं, अभी कोविड-19 का जो पूरा माहौल चल रहा है, इसमें आपके मन में क्या चीज़ें आ रही हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ रियल एस्टेट? शिशु, ऐसा है कि इट इज ऑब्वियसली, जैसे कहते हैं, ब्लैक स्वैन इवेंट, जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सका कोई भी इंसान, ऐसी चीज है। ठीक है जी। तो बहुत सारे नेगेटिव सोच पहले बहुत ज्यादा आती थी, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप इसके बारे में सोचते हो, यू ऑल्सो रियलाइज कि ये सब चीजें आती जाती रहती है। इफ यू सी ह्यूमंस हैव सर्वाइव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ऐसे बहुत सारी चीजें ह्यूमंस ने फेस की हुई है, इस बार भी करेंगे, इनके आगे भी करेंगे, राइट। पहले जैसे जैसे समय गया और जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आती गई, अभी तो मुझे ऐसे लगने लग गया है कि शायद हो सकता है दिस मे टर्न आउट टू बी वेरी गुड फॉर अस एज अ कंट्री, बिकॉज एज आई सी, एक तो चीजों को ये है कि डॉलर काफी अप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो डॉलर काफी अप्रिशिएट होने की वजह से सडनली आवर सर्विसेज and your products have become cheap, right? True. Second is that thanks to जो भी ये सारी चीजों के वजह से चाइना के जो एक ग्लोबल थोड़ा सेंटिमेंट अगेंस्ट हुआ है, उसका भी मेरे ख्याल से हमें बेनिफिट मिलेगा। Different companies may like to change their product sourcing strategies and we may get a better role, right? प्लस ऑब्वियसली जैसे ही डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो लेबर कॉस्ट अपनी काफी सस्ती हो जाती है कंपैरेटिवली। सेकंड, ग्लोबली जब प्रॉब्लम्स है, जब भी वेस्टर्न, ये देखा गया कि जब भी वेस्टर्न कंपनीज पे प्राइसिंग के प्रेशर बढ़ते हैं, मतलब कॉस्ट प्रेशर बढ़ता है, दे ट्राई टू आउटसोर्स मोर। और आज के दिन में तो आउटसोर्सिंग का वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों को ही है, राइट। सो यू कैन एक्सपेक्ट far better businesses to come to India, far more businesses to come to India. And there's another factor. कल या परसों ही मेरे ख्याल से newspapers have reported that government of India has asked Defense Ministry to reduce its budget by some 40,000 crores. हो सकता है that may be ultimately reduced by around 80,000 crores, and this is mainly on procurement of weapons. तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे तो नेवी तो पहले से डोमेस्टिक प्रोडक्शन के फेवर में थी, ठीक है, लेकिन एयरफोर्स एंड आर्मी इतने ज्यादा फेवर में नहीं थी। तो लेकिन अभी ये चीज होगी कि सिंस ये दोनों फोर्सेस के पास भी बजटरी कंस्ट्रेंट्स होंगे, सो दे विल हैव टू प्रोक्योर लॉट ऑफ थिंग्स लोकल, राइट। दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर आवर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एंड जनरली आप देखोगे तो कहीं पे भी दुनिया में जो देश अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता है, वो कभी भी कैन नेवर बी एस्पायर टू बी अ मेजर इकोनॉमी एज सच। देखिए, ये आपने तो बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बताया कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नो डाउट पड़ेगा, सारे इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। मुझे एक चीज़ आपसे ये जाननी है कि बहुत सारे कस्टमर्स के और व्यूअर्स के ये क्वेरी आ रही हैं कि अभी खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि चांसेस ऑफ प्राइस कट है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें सर, 2014 से, जैसा कि मैं इस मार्केट को देख पा रहा हूँ, 2014 से लगातार, चाहे हम पोस्ट डिमोनेटाइजेशन की बात करें, पोस्ट रेरा कहें, पोस्ट GST कहें, तो ऑलरेडी मार्केट किसी खास अच्छी स्थिति में तो नहीं रहा है। तो कितना चांसेस ऑफ रेट रिडक्शन का है या नहीं है, आपका इसमें क्या मानना है? इसमें आई थिंक माइक्रो मार्केट्स behave quite differently, right?
आई वुड लाइक टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू जो माइक्रो मार्केट्स में हम लोग काम करते हैं पूना में, वो भी स्पेसिफिकली जैसे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्राइस करेक्शन के ज्यादा कोई चांसेस दिख नहीं रहे। दो तीन चीजें अगर आप गौर करेंगे तो जैसे आपने बताया पिछले 4-5 सालों से जो भी चीज हुई है, ठीक है, वो मोर और लेस अब तक बिल्डर्स ने एब्सॉर्ब की है, ठीक है। See, let's accept everything, whether RERA, GST, all these things, ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होंगे, लेकिन आज के दिन में तो they led to cost escalation, right? इसके दौरान लेबर कॉस्ट भी बढ़ता गया है, right? And of late, if you see, raw material prices had also started firming up again. And in spite of all these things, जो न्यूज आ रही है उस हिसाब से it looks like कि सीमेंट, स्टील, ये सबके प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, right? और लेबर का तो ये हो सकता है कि शायद एटलीस्ट ऑफ कोर्स ये है कि ये 3 से 6 महीने की फेजेस है। लेबर जो जाएगा, बिकॉज मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन माइग्रेंट लेबर, राइट? तो ये जो माइग्रेंट लेबर जाएगा, इसमें से कितना इमीडिएटली वापस आएगा मालूम नहीं। सो देयर मे बी अ चांस कि लेबर प्राइसेस आल्सो मे गो अ बिट, राइट? सो ये सब चीजों की वजह से मुझे तो पूना मार्केट में तो बहुत ज्यादा कोई प्राइस करेक्शन के चांसेस नहीं दिख रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक मे बी तो नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ जब तक ये सारी चीजें सेटल नहीं होगी, you will have lot many things happening and all that, but after that once things settle down, in fact it may turn out to be good for Puna's real estate industry also, because अगर आप देखेंगे तो Pune has been see investors को have not been in this market for a good amount of time now, okay? It's been ADU, हम लोग लोगांव की बात करें तो लोगांव because of the overall location, it's like heart of greater Pune, right? सारे major employment centers से पास में हैं, okay? तो यहाँ पे we have always seen a steady stream of end users जो actually occupiers, right? इन लोगों की डिमांड हमेशा रहेगी, और इन लोगों के लिए इनफैक्ट अभी ये एडवांटेजेस है कि जो आपके होम लोन रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स है, वो काफी ड्रॉप हो गए, राइट? Because the market rates are also pretty good, optimum है। In fact, this is the optimum situation for them to buy. That's what I think. लेकिन इसमें एक चीज़ अगर ये देखा जाए सर, जिस तरीके से यूएस वगैरह में इसका इम्पैक्ट है कोविड-19 का, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर लोगों के जॉब लॉसेस या फिर एक तरीके से लोगों के सैलरीज में थोड़े डिडक्शन आते हैं तो लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, और हमारे पास जैसा आप कह रहे हैं कि चांसेस ऑफ रेट कट के बहुत कम हैं, तो हाउ वी कैन जस्ट गिव द पेस टू दिस इंडस्ट्री? अभी क्या होगा कि what I feel is that कि ठीक है, another 3 to 4 months till the things actually settle down, ये सब अनसर्टेनिटी सबके माइंड में रहेगी, ओके? लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आपने यूएस मार्केट की बात की, राइट? तो यूएस मार्केट में अगर कंपनीज के ऊपर कॉस्ट प्रेशर आता है तो इनवेरिएबली कंपनीज क्या करती है, इंक्रीज देयर आउटसोर्सिंग, राइट? सेकंड इज दैट अभी रुपी डॉलर रेट्स ये काफी डॉलर एप्रिशिएट हो चुका है, तो अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज के लिए टू प्रोक्योर एनीथिंग फ्रॉम इंडिया बिकम सब्सटेंशियली चीपर, राइट? सो द चांसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस बोथ शिफ्टिंग टू आवर कंट्री आर फार बेटर नाउ। हाँ, ये सारी चीजें आपकी 2-3 महीने में नहीं होने वाली है, बट ये 2-3 महीने में सिचुएशन चेंज होनी चालू हो जाएगी। एक बार जब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आना चालू हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा जब सेटल हो जाएगा, जैसे सब चीजें खुलनी चालू हो जाएगी, उसके बाद आपको दिखेगा ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो जाएगी। इनफैक्ट आई थिंक व्हाटएवर मीडिया इज ऑलरेडी रिपोर्टिंग, इट लुक्स लाइक लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स और ट्रांसनेशनल आर ऑलरेडी टॉकिंग टू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ओके, तो अभी काफ़ी कस्टमर्स के मेरे पास कॉल्स भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं। लोगों के क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों ने या तो बुक कर लिया है या फिर वो प्लान कर रहे हैं कि हमें बुक करना है, पर वो अनसर्टेन है कि अभी करें या ना करें, या जो हमने बुकिंग किया भी है उसको कैंसिल कर दें या फिर उसी पे अभी रिटेन करें। तो इसमें आपका क्या सलाह रहेगा ऐसे कस्टमर्स को? शिशु, इसमें जनरल सलाह तो ऐसे नहीं दे सकोगे, लेकिन आई थिंक सबको ये देखना पड़ेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, दे शुड लुक एट द प्रोडक्ट व्हाट दे बॉट, राइट?
at what stage they are, ये सब चीजें देख के they will have to individually take a call. जैसे हम लोगों के केस में हम लोग जो देख रहे हैं, जो कस्टमर को ऑप्टिमम साइज जो चाहिए वो अगर आपके पास अवेलेबल है, राइट, और अगर इनफैक्ट रेडी पोजीशन में मूवमेंट ज्यादा दिख रहे तो वी डोंट फोर्स प्रॉब्लम. इनफैक्ट मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद थैंक्स टू द फैक्ट कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बढ़ने के चांसेस है, राइट, तो उसके वजह से तो लोगों को शायद और थोड़े बड़े लगेंगे, क्योंकि क्या है कि आपको घर में कम से कम आपका एक टेबल चेयर, एक स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस जो कहते हैं, वो सेट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर जगह भी तो चाहिए. बिल्कुल राइट. बिल्कुल. अभी तो ये हो गया whatever we have seen, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, we are on a video call, राइट, या जो भी वेबिनार्स होते हैं, whenever people are उनके पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबको ये भी देखना पड़ता है कि भाई मेरे पीछे क्या है, आजू बाजू आवाज ना हो, तो कोई तो ऐसा कोना भी तो चाहिए जहाँ पे फोकस करके आप काम कर सकोगे. बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका. बहुत इस पे शायद बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं अभी. हाँ, तो नहीं, घर के आपको लेआउट पे और साइज पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा. और दूसरा शिशु, लेट्स नॉट फॉरगेट, सी क्या है कि ठीक है अभी मार्केट्स वगैरह धीरे धीरे सब खुलेगा, सब होगा, बट जैसे ये ब्लैक स्वान इवेंट हुआ, अभी इसके मन में ये चीज रहेगी, एंड आई डोंट थिंक इट्स कंप्लीटली अनफाउंडेड. यू नेवर नो, अगर दोबारा ऐसी कोई चीज हुई तो क्या करोगे. इसके लिए भी आपको मालूम है कि पर ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो गई है. दो तीन चीजें, एक तो पहली बात, आप जहां पे जिस घर में रहते हो वो घर सिर्फ आपके लिए एक मकान का काम नहीं करता है. दैट इज ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिसाइड्स अपब्रिंगिंग ऑफ योर किड्स, राइट. आपका सोशल जो सर्कल रहेगा, ये सारी चीजें. अभी जो मुझे दिख रहा है कि काफी सारे लोग जो आज रेंट पे रह रहे थे, राइट, ये 30-40 दिन के बाद उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले जाके अभी शायद घर ढूंढना चाहेंगे. उसकी वजह सी, मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है, जब मैं पहले कॉर्पोरेट लाइफ में था, राइट, एंड इट वाज अ ट्रांसफरेबल जॉब, राइट, तो ट्रांसफर्स होते हैं आपको अलग अलग मार्केट्स में, आप जाते हो, फिर ऑब्वियसली अगर आपने कंपनीज वगैरह चेंज की तो चेंज होता है. तो होता क्या था कि आप एक जगह जाते हो, ठीक है, ऑब्वियसली सिंस यू आर न्यू इन दैट सिटी, यू आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेट अवे बाय अ हाउस जनरली, तो आप कहीं पे रेंट में एकोमोडेशन ले लेते हो जी. और आजू बाजू के लोगों के साथ धीरे धीरे आपकी दोस्ती होनी चालू होती. तो ये सब दोस्ती होने में, सोशलाइज होने में, सेटल होने में आपको जाते हैं प्रैक्टिकली 1-2 साल. और अभी जब लगने लग गया कि भाई अभी सेटल हो गए, अभी अच्छा लग रहा है, दोस्त वगैरह है, ठीक है, मतलब योर फैमिली इज आल्सो कंफर्टेबल, योर किड्स कैन गो डाउन एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स, तब तक आपका ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है. तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ, एंड आई कैन टेल यू, अभी तो मेरे ख्याल से लोगों को ये बहुत ज्यादा फील हुआ होगा दैट एक अच्छा घर बहुत जरूरी है. बिकॉज आपके इमीडिएट रिश्तेदारों से पहले आपके जो नेबर्स है वो आपकी मदद के लिए आ सकते. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. ट्रू. तो मुझे एक चीज़ इसमें ये भी बताएं सर, जैसा काफ़ी डीपली आपने चीज़ों को एलॉबरेट किया, व्यूअर्स भी इसे अप्रिशिएट करेंगे. मुझे ये भी बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल है और लोग निगेटिव हो रहे हैं, आप उनको क्या कहें, किस तरीके से वो पॉजिटिव रहें इन दिस पर्सपेक्टिव कि हमें घर खरीदना है या हमें कब खरीदना चाहिए. इस उनके बीच में, उनके मन में बहुत सारे उहापोह चल रहे हैं, डायलेमाज हैं, कैसे क्या किया जाए. और बहुत से लोग निगेटिव भी हो रहे हैं. कई लोगों ने 5 लाख दे दिया है, 10 लाख दे दिया है, कई लोग बिल्कुल टोकन दे के रुके हुए हैं. तो वो कैसे शांत हों और इस समय क्या करें, प्रैक्टिकल एक बार बताएं आप. शिशु, ऐसे है ना कि अभी तो सब लोग घर में फंसे हुए, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स काफी आएंगे. नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट. और जैसे मराठी में तो एक कहावत है, मन चिंतित है वैरी न चिंती. इसका मतलब ये है कि जो अपना खुद का दिल खुद का जितना बुरा सोच सकता है उतना तो शायद अपना दुश्मन भी नहीं सोच सकता, राइट. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये सब चीजें होती रहेगी. वंस थिंग्स ओपन अप, पीपल विल सी, ठीक है. इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम बिफोर थिंग्स सेटल डाउन, राइट. लाइफ विल मूव ऑन, नथिंग टू वरी एज सच. थैंक यू सर. मुझे एक आखिरी क्वेश्चन. जी बोले, पूरा करें सर. मैं इनफैक्ट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग
I was part of a webinar few days back, right? And in fact, a lawyer was conducting that webinar, and in fact, he told not to invoke force majeure clause anywhere. The reason he said was that ये just 2 महीने की चीज है, इसकी वजह से फोर्स मेजर जैसी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं हो रही है कि ये जिंदगी में कभी पूरी ही नहीं हो सकती है। ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हो रहा है कि जो कभी जिंदगी में पूरा ही नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, सब लोग आपस में मिल बैठ के बात करके मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये मत भूलिए कि जब when the going gets tough gets going, ये जो कहते हैं ना, वो तो फैक्ट है ना। जब ये सब नेगेटिविटी है तभी तो आपको सम ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आएगी। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम टाइम टू बाय अ होम फॉर अ होम, जेन्युइन होम बायर एक्चुअली, राइट? द रीजंस आर मल्टीपल। एक चीज क्या है कि होम लोन्स आपको काफी सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, देयर इज अ गुड चांस दैट गवर्नमेंट विल आल्सो कम आउट विद पैकेजेस which may include reduction in stamp duties. I don't know, but there is a likelihood, because see, everyone would like to kickstart the economy, or rather will like to ensure that all these negative thoughts go away as fast as possible. And एक चीज होती है, जब when government starts spending money on infrastructure, things change very fast, very fast. आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, जो कि शायद आप थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल फील करें। बहुत से व्यूअर के मन में ये है कि प्राइसेस डाउन होंगे, जैसा कि हमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया। थोड़ा सा आप ये बताएं, आखिर बिल्डर के मार्जिन होते कितने हैं? जो लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% डाउनफॉल हो जाएगा, 30% डाउनफॉल हो जाएगा, 10%, आप लोगों के मार्जिन रफली होते कितने हैं जो इतना स्कोप लोगों को दिख रहा है कि डिप डाउन होगा? या फिर आप लॉस में भी बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं? मैं पूरे बिल्डर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। एक चीज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन मार्जिन्स, ऐसे एक जेनरिक आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप ये मत भूलिए कि दिस इज वन इंडस्ट्री। वहां पे हम लोग टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट? अगर पूरा प्रोजेक्ट आपका 3 साल में कंप्लीट होने वाला था और कोई भी वजह से अगर वो 4 साल या 5 साल में जाता है, ठीक है, तो आप कस्टमर से प्राइस एस्केलेशन नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट में आपने वैसे वो उसको कमिट किया हुआ है, राइट? या जो भी चीज, ऑल दिस कॉस्ट ये आती कहां से है? अगर आप देखोगे इन लास्ट 3-4 years व्हाटएवर चेंजेस हैव हैपेंड, इसके वजह से जिस तरह भी कॉस्टिंग बढ़ा है, दैट इज ऑलवेज बीन मोर और लेस एब्सॉर्ब्ड बाय बिल्डर्स। तो अभी मार्जिन जो है वो इतने नहीं। अगर यू लुक एट इट, जैसे आप सिंपल एक सोचिए, अगर आप सपोज आपने एक 100 रुपीज स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा, ठीक है, जैसे अगर सपोज आप सोना जैसे मार्केट की बात करते हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट वेयर आई एम वर्किंग, राइट? तो आज आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जीएसटी, ये सब मिला के उसके बाद व्हाटएवर यू पे, उसके ऊपर हम लोगों को जो टैक्स वगैरह भरने पड़ते हैं, जो हमारे सप्लायर्स को टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जमीन खरीदते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस भरने पड़ते हैं, ये सब चीजें आप बैठ के कैलकुलेट करके देखेंगे, यू विल रियलाइज कि मोर देन 50% अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोज टू गवर्नमेंट किटीज, राइट? ट्रू। ये चीज आप बोल रहे हो। तो सबसे ज्यादा मार्जिन आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का है, उसको रिड्यूस करना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो मतलब हमारे नहीं, ये तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डिमांडिंग इट। अभी आप पेट्रोल डीजल का देखिए, राइट? ग्लोबल मार्केट रेट कितने कम हुए हैं, अपने हुए क्या नहीं हुए से, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। रीजन ऐसा है कि अगर अपने टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और ये सब काफी कम कलेक्शन है, तो गवर्नमेंट सर्वाइवल के लिए कहीं से तो टैक्सेस कवर करेगा। तो इनडायरेक्टली we have encouraged a lot of inefficiencies, right? So one of the biggest advantage which I see is that कि ये चीजों के वजह से शायद अपनी efficiencies काफी improve हो जाए। बहुत सारे जो कम पेंडिंग इश्यूज थे वो शायद एड्रेस होने चालू हो जाए। अगर आप देखोगे, आई एम 100% श्योर कि अभी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा, राइट? ओवरऑल एफिशिएंसी में लोगों के भी काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। जो हम लोग आईटी का एडॉप्शन जो था बाकी इंडस्ट्रीज में रिलेटिवली स्लो था, राइट? सी मैंने कभी जिंदगी में आज तक जूम यूज नहीं किया था,
ठीक है. टुडे वी फाइंड इट्स वेरी कॉमन, राइट. आप इतने बार ये कर रहे हो. हाँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स भी आप पहले कितने बार करते थे और अभी आप देखिए कितने बार करते हो, राइट. वी आर अडॉप्टिंग. चीजों का the acceptance level has gone up, right? And necessity is the mother of invention. So there will be a lot of things which will happen. As far as developers are concerned, right? Developers के लिए ऐसा है, please don't forget कि in last 6-7 years, right? Due to all the changes, all those developers who were not really long-term players, उनमें से काफी कोई तो already they have exited, right? अभी जो बचे हैं they are more of long term players, right? And ये already they are not into it for speculation. They are doing it like a regular industry business, right? So the margins of developer are also of similar nature. ऐसे वो पहले वाला टाइम आपका गया कि जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे it used to happen sometimes earlier कि suddenly you got windfall gains. True. Those things are different. Now, see, market dynamics are completely dictated by supply and demand. Okay. And in fact, the chances are that I think now supply side may reduce because people will be far more prudent now. People will be far more probably conservative in their predictions, right? So that is why I think for a genuine home buyer, this is the optimum time to buy. आप बहुत ज्यादा सोचते बैठोगे, ये चीज ऐसी नहीं है. देखिए, जैसे कहते हैं ना, मतलब महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार. ठीक है. ये चीज ऐसी नहीं है कि आज आपने चीज खरीद ली और कल आपको दोबारा वो चीज की जरूरत नहीं है या वापस दोबारा आपको हो सकता है तो सेलर के पास जाना नहीं है. ये चीज आप ऐसे खरीद रहे हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दी. अगर आपने घर का सही डिसीजन लिया, राइट, तो आपके फैमिली के लिए वो अच्छा रहता है, राइट, और नहीं लिया तो गलत भी होता है. तो हम लोग खुद बहुत सारी चीजें देखते हैं ना जी. अभी जहाँ मैं आपके साथ काम भी किया, बहुत कुछ सीखा भी मैं आपसे शुरुआती दौर में, और मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा हो गए आपको इस इंडस्ट्री में. मुझे आप बताएं अभी आपके आने वाले समय में क्या प्लानिंग है आपको अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, कितने और नए प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं और कितने चल रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं. Shishu, we are currently focused in Lohgaon, right? And we have a couple of projects running there because multiple buildings in them. And we continue to focus only on those two right now for the time being. क्योंकि पहले से हम लोगों की philosophy ये रही है, जो भी काम करो वो focus अच्छी तरह से, like don't spread yourself too thin. हम लोग जो अभी कर रहे हैं, we are launching new buildings, right? Which have 2 BHKs, right? 2 BHKs हम लोगों को जो target audience रहता है, we look for actual end users. Product of around 50 to 60 lakhs range में, जो all inclusive cost के landing हो गए, इस तरह के products पे हम लोग focus करते हैं. And we do take a lot of feedbacks from our existing customers, right? Yeah. So उस basis पे our product design focus is always on ensuring that जो usable area है for customer, that should be maximum. क्योंकि आपने पैसेज में वेस्ट कर दिया, बहुत बड़े टेरेसेस आपने कर दिए, तो जो आदमी एंड यूजर है, जो एक्चुअली आपसे सपोज 1 BHK या 2 BHK रहने के लिए खरीद रहा है, उसके लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है. True. He doesn't want to. ठीक है, he may not understand it right in the beginning. Some of them do, some of them they don't. But ultimately, in the long run, they will appreciate proper use of space, and that is what we do. And we are also focusing on this thing commercial. We are coming up with what is more of known as convenience shopping kind of things. Okay. और वो चीज अभी बहुत important रहेगी क्योंकि लोगों ने देखा है जब लॉकडाउन में आप 5-10 किलोमीटर दूर जाके चीजें नहीं खरीद सक रहे हो. आपके पास में क्या है वो आपको बहुत जरूरी है. So those convenience shops also are going to play a prominent role.
बिल्कुल। तो अभी सर, अभी जो आपने एक बात कही कि कहीं ना कहीं अब लोगों को स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, कहीं ना कहीं जैसे पूजा घर कहीं कहीं लोग देखते थे, अब जो है एक वर्क फ्रॉम होम के लिए भी स्पेस तलाशेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप भी अपने प्लानिंग में ऐसी कुछ चीज़ें सोचेंगे कि आने वाले समय में ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाए जाएँ और बाकी बिल्डर भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने बड़ी बेबाकी से बहुत ही ओपनली सारे सवालों का जवाब दिया। व्यूअर्स, मैं आपसे चाहूँगा कि आपके मन में स्पेसिफिक कोई सवाल है, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। सर, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद शिशु, एंड ऑल द बेस्ट टू योर व्यूअर्स आल्सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।